वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम HTML CSS की मदद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्टेट और जिप कोड को फिल करके हम सबमिट या कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैं फोल्डर स्ट्रक्चर से लेकर बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म बनने तक डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखें और इस फॉर्म को आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पर आ रहा हूँ। यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर का नाम मैं रखूंगा यहाँ पर फॉर्म, क्योंकि मैं फॉर्म बना रहा हूँ तो फॉर्म रखूंगा। डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर मजीद कुछ फोल्डर बना लेता हूँ। जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नया फोल्डर बना लिया मैंने जेएस का। कंट्रोल शिफ्ट एन से मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखूंगा मैं यहाँ पर CSS। और कंट्रोल शिफ्ट एन से अगेन और इमेजेस का एक फोल्डर बना लूंगा। क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अपने कोड VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल करूंगा और यहाँ पर index.html की एक फाइल बना लूंगा। CSS के अंदर आऊंगा, राइट क्लिक करके न्यू फाइल main.css की एक फाइल बना लूंगा और उसके बाद मैं इंडेक्स में इसका जो बेसिक लेआउट है वो लिखूंगा। यहाँ पर मैंने ये लिख लिया और उसके बाद मैंने टाइटल दे दिया फॉर्म और टाइटल के फौरन बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा लिंक और कंट्रोल स्पेस बार CSS main.css। तो मैंने अपनी CSS फाइल को भी लिंक कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने लाजमी हर प्रोजेक्ट में लिखनी होती हैं, कुछ CSS प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टैटिक के अंदर ग्लोबली मैं यहाँ पर मार्जिन कहूँगा कि जो प्रीसेट्स है वो ना उठाए, 0 कर दे, और पैडिंग के जो प्रीसेट्स हैं वो भी ना उठाए, वो भी 0 कर दे। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा बॉडी को। बॉडी को टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो को कर दें आप लोग हिडन और इसके अलावा ओवरफ्लो अगेन मैं दूंगा वाई, ठीक है। इसको हम कर देंगे ऑटो। मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर दूंगा और बॉडी के अंदर ही मैं एक और चीज दूंगा, फॉन्ट फैमिली, सैंस सेरिफ। अगर आप ये प्रॉपर्टीज ना भी दें तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट काम, लेकिन ये प्रॉपर्टीज लाजमी दें, आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। HTML में आ जाता हूँ और यहाँ आने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कंटेनर बना रहा हूँ और कंटेनर को मैं यहाँ पर दूंगा विड्थ। मैं अपने फॉर्म की जो विड्थ है वो रखूँगा यहाँ पर, वेट अ मिनट, सॉरी, मैं यहाँ पर विड्थ रख रहा हूँ। कंटेनर को हमने टारगेट करना है CSS के अंदर। यहाँ आ जाए, पेस्ट कर दें और ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा विड्थ। विड्थ दूंगा मैं तकरीबन 350%। ये जो अपना फॉर्म है उसकी विड्थ दे रहा हूँ मैं। मार्जिन 0 में करूँगा यहाँ पर। मार्जिन 0, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो। जितनी भी लेफ्ट राइट को उसको स्पेस मिलेगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सेव कर रहा हूँ यहाँ पर और उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ HTML में और HTML में कंटेनर के अंदर मैं अब फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म टैग प्रॉपर आप टाइप करें पर फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग को ये जो एट्रीब्यूट शो हो रहा है एक्शन का, इसको ख़त्म कर दें। इसको एक क्लास दे दें। क्लास दे रहा हूँ मैं यहाँ पर फॉर्म रैपर। क्लासेस आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ और ये मेन रैपर होगा हमारा। इसको जाके CSS में टारगेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, डॉट पेस्ट, और इससे मैं कहूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी आर्जी तौर पे मैंने इसको प्रॉपर्टी दे दी है, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसे चेंज कर देंगे। हम इसे BCG बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ब्लू। अपनी मर्जी का ब्लू यहाँ पर रख लें। मैं ये रख रहा हूँ थोड़ा सा डार्क ब्लू और कंट्रोल S से सेव कर दूंगा। अब हम आते हैं HTML में और फॉर्म के अंदर हमें इनपुट बनाने हैं, लेकिन डायरेक्ट इनपुट मत डालें, आपने फॉर्म ग्रुप बना लेना है। फॉर्म ग्रुप बनाने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा दूं। फॉर्म हमें 2 इनपुट्स चाहिए, फिर हमें एक सिंगल इनपुट चाहिए, फिर 2 इनपुट्स चाहिए और फिर एक बटन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
फॉर्म ग्रुप के अंदर यहाँ पर एक डालूंगा इनपुट, और इनपुट की जो टाइप है वो टेक्स्ट होगी। अभी फिलहाल के लिए आईडी नेम वगैरह मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं दूंगा प्लेस होल्डर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर में दूंगा फर्स्ट नेम। कंट्रोल एस से सेव कर दें, और मैं यहाँ पर ऑल शिफ्ट डाउन एरो की से इसकी कॉपी बना रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट की जगह मैं लिख दूंगा लास्ट। सो कंट्रोल एस से सेव कर लें। अब ये जो ग्रुप बनाया हमने, इसी ग्रुप को ऑल शिफ्ट डाउन एरो की से एक कॉपी ले लें, फिर 2, फिर 3। टोटल हमारे पास तकरीबन 4 होने चाहिए। ठीक है, क्यों, क्या रीजन है, देखिए 1 2 3 एंड 4। सो इसी तरह हमने 1 2 3 एंड 4, ये 5 एक्स्ट्रा है, इसको आप बेशक रिमूव कर दें। अब आपने करना ये है कि फर्स्ट ग्रुप में तो हमारे पास 2 इनपुट्स आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड में हमारे पास एक एक इनपुट आ रहा है, तो हम सेकंड में से ये एक इनपुट रिमूव कर देते हैं, और थर्ड से भी एक रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना ये है कि यहाँ जो है इसे आपने ईमेल लिखना है। फर्स्ट नेम हर जगह पे नहीं आएगा, यहाँ पर ईमेल आएगा इसका प्लेस होल्डर, और यहाँ पर आएगा आपका फ़ोन नंबर। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। सो नीचे आ जाए तो यहाँ पर आएगा आपका स्टेट, और यहाँ पर आएगा जिप कोड। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जिप कोड, और इसके फौरन बाद मैंने एक बनाना है बटन। सो बटन का जो टाइप है वो मैं दूंगा सबमिट, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा सबमिट। सो कंट्रोल एस से सेव कर लें, और अब जाके हम इसे ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं CSS की फाइल HTML दोनों सेव कर लिए, मिनिमाइज करते हैं, और उसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ से ब्राउज़र को ओपन करते हैं। सो ब्राउज़र में कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। सॉरी, हमने एक मिस्टेक की है, मैं दोबारा आ जाता हूँ यहाँ पर, और हमने ये जो इंडेक्स में कंटेनर दिया है, इसको CSS में हमने 350% दे दिया, परसेंट नहीं देना था, पिक्सल देना था, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। सो सेव करके आप रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का आउटपुट दे रहा है, चेक कर लें। ठीक हो गया। अब हम इसको 1 बाय 1 स्टाइल करेंगे। सो फॉर्म रैपर जो है टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर किया है, इस वजह से आपका ये फॉर्म सेंटर, अगर मैं ये हटा दूं तो ये कुछ इस तरह का आएगा। चेक कीजिएगा, रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो लेफ्ट साइड पर आपकी आएंगी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसी के अंदर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की फॉर्म रैपर के अंदर स्पेस दूंगा मैं, और इसकी अंदर की प्रॉपर्टीज खत्म करूंगा। ये जो हमारे पास फॉर्म ग्रुप आ रहा है, अब हमने इसको टारगेट करना है और यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद डॉट पेस्ट, हम इसे कहेंगे कि फॉर्म रैपर के अंदर ये जो फॉर्म ग्रुप है इसे आप डिस्प्ले दे दो, डिस्प्ले फ्लैक्स, और एक और प्रॉपर्टी दे रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। कंट्रोल एस से सेव, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ आकर चेक करते हैं तो देखें एक फील्ड यहाँ आ गई है, एक यहाँ आ गई, और इसी तरीके से ये दोनों सिंगल आ रहे हैं और ये दोनों फुल आ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम इसी को टारगेट करेंगे फॉर्म ग्रुप को, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, और यहाँ टारगेट करने के बाद अब मैं ये बैक वाला जो है ये इसका जो पेरेंट है वो हटा देता हूँ, रहने भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फॉर्म ग्रुप के अंदर से कहूँगा कि जो इनपुट है उसे कंट्रोल करना है। सो कंट्रोल एस से सेव, और इसके अंदर से ये CSS खत्म कर दूंगा। इसे मैं विड्थ दूंगा, मैं विड्थ दे रहा हूँ 49%, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एस से सेव। उसके बाद मैं इसे दे रहा हूँ पैडिंग 1 REM या 16 पिक्सल, अगर आप पिक्सल में काम करें तो 16 पिक्सल दे दें। सो मैं इसे 16 पिक्सल दे रहा हूँ, 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल। सो आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखें आपकी फील्ड्स कुछ इस तरह की फील्ड आ गई हैं। अब हमने करना ये है कि हमारे पास ये जो 2 फील्ड्स हैं ये फुल आ रही हैं, सेकंड एंड थर्ड, तो इसके लिए हम फर्स्ट ग्रुप को नहीं, सेकंड ग्रुप को एक एडिशनल क्लास दे देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंगल आयन, ठीक है, सिंगल आयन मीन सिंगल इनपुट। सो मैं इसे कॉपी करूँगा और यही क्लास मैं नीचे वाले ग्रुप को भी दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ सेकंड एंड थर्ड को देना है आप लोगों ने, और उसके बाद इसे आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद CSS में आ जाए
और यहाँ आने के बाद डॉट के साथ पेस्ट एक एडिशनल क्लास दी और इसके अंदर जो इनपुट है हम इसको टारगेट कर रहे हैं। आप इसको टारगेट करने के बाद आपने सिंगल इनपुट सिंगल इन ये क्लास है और इसके अंदर इनपुट जो है इसे हम देंगे विड्थ 100% और अब चेक करेंगे कंट्रोल ऐसे से रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। यहाँ जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये दोनों फुल विड्थ आ गए। अब जो मेन रैपर है हमारा फॉर्म रैपर ये वाला, इसे हम दे देते हैं यहाँ पर पैडिंग। यहाँ पर मैं दूंगा पैडिंग और पैडिंग देने के बाद टॉप बॉटम से मैं दूंगा 2 REM, लेफ्ट राइट से 1 REM। ये हम बाद में बढ़ा भी लेंगे, कम ज़्यादा भी कर लेंगे। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपका एक फॉर्म आ गया। हमें इससे पहले ऊपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग चाहिए, तो वो हम HTML में आएंगे और फॉर्म रैपर से भी पहले आपने यहाँ पर इस जगह पर या फॉर्म रैपर के अंदर ही दे दें H2 और H2 के अंदर आप लिख लें रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अब आप इसे सेव कर लें। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आ गया। अब हम इसे टारगेट कर लेते हैं। हम इसे कहेंगे कि फॉर्म रैपर के अंदर जो हमारी H2 है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको दूंगा H2 और H2 को हम कहेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर कर दूंगा मैं इसका कलर में कर दूंगा इसका वाइट और एक और प्रॉपर्टी दूंगा मार्जिन बॉटम 2 REM। अब चेक कीजिएगा, कंट्रोल S से सेव, रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। उसके नीचे हमने अब हमने इनपुट के दरमियान में बॉटम पे हमने इसकी पैडिंग देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल S से ये जो हमने फॉर्म ग्रुप के अंदर इनपुट दिया है, अगर इसे मैं यहाँ पर टारगेट करूँ और यहाँ पर मैं दूँ इसे मार्जिन बॉटम देंगे इसको 0.5 REM। चेक कर लेते हैं, सेव, रिफ्रेश एंड अब चेक करें तो ये अब आपका बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब हमने फॉर्म बना लिया। अब सबमिट बटन को कंट्रोल करना है, तो बटन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे और बटन को एक क्लास देंगे और क्लास देंगे फॉर्म BTN और इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाएंगे डॉट पेस्ट और अब इस बटन फॉर्म को हम करेंगे सबसे पहले तो विड्थ देंगे 100%, ठीक है, 100% आ जाए ताकि फुल। फिर हम देंगे इसे पैडिंग देंगे 1 REM मीन 16 पिक्सल और कंट्रोल S से सेव। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे अब आप चेक करें बटन भी फुल आ गया। अब हम इसे एक और प्रॉपर्टी देंगे BCG बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ येलो और उसके बाद हम देंगे बॉर्डर नन। जैसे बॉर्डर को आप नन करेंगे तो इसका बॉर्डर भी शो नहीं होगा और अब आपका ये कंप्लीट फॉर्म जो है वो रेडी है। बाकी जितनी भी CSS वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके अंदर आप वैल्यूज फिल करें और फिल करने के बाद आप इसे सबमिट कर दें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे।